जय हिंद आप सभी को। आज हम आपको वो बात समझाने जा रहे हैं जो अगर आप समझ गए तो फिर आपको किसी से मोटिवेशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आप अपने जीवन में खुद आगे बढ़ेंगे। और हम एसएससी जीडी इस बार जो ज्वाइन करेगा उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा 2024 में, उसमें क्या क्या सुधार होगा, उसके बारे में बात करेंगे। अभी आप लोग बोलते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये नहीं लगता, वो नहीं लगता। बाद में जब आप देखेंगे कि वैकेंसी आना बंद हो गया, इलेक्शन ख़त्म हो गया, सब वैकेंसी बंद हो गया, उम्र ख़त्म हो जाएगा, फिर किससे बोलना है आप सोच लीजिए। देखिए, सबसे बड़ा बात बताते हैं, एसएससी जीडी में 2 कैटेगरी के लोग जाते हैं, ठीक है। और उस दोनों कैटेगरी से मिलकर एक तीसरा कैटेगरी पैदा होता है। आपको समझना होगा, पहला कैटेगरी में वो लोग आता है जो सरकारी स्कूल में पढ़ा, कंडीशन बहुत ख़राब है घर का, वो जॉब लेना चाहता है और अपना कंडीशन में सुधार करना चाहता है। पहला कैटेगरी हो गया। दूसरा कैटेगरी प्राइवेट स्कूल वाला बच्चा, वो प्राइवेट में भी जा सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाहता है, उसका माँ बाप बोला कि देखो पहले सरकारी अगर हो जाए तो हो जाए, नहीं तो फिर बाद में प्राइवेट है ही, देखो आराम से। तो वो इज्जत बचाने के लिए, माँ बाप का बात रखने के लिए नौकरी ढूंढता है। और तीसरा कैटेगरी जो दोनों मिल के आता है, वो क्या आता है कि बच्चा को जॉब का आवश्यकता भी है और उसको एक वर्दी का शौक़ भी है। ये है तीसरा कैटेगरी। और मैक्सिमम तीसरा कैटेगरी से लोग बिलोंग करता है। नौकरी बहुत सारा है, रेलवे ग्रुप डी का है, बैंकिंग का है, नहीं है, लेकिन लोग वर्दी वाला जॉब क्यों पसंद करता है, खासकर एसएससी जीडी में। देखिए, आप लोग पढ़ते नहीं हैं, मन नहीं लगता है। आप लोग समझिए कि 10th पास का नौकरी है ये। 10th पास के नौकरी में जितना भी ये सिपाही वाला चीज़ है, सेंट्रल वाला, उससे ज़्यादा पैसा कहीं नहीं है, स्टेट में भी नहीं है। चाहे आप 12th प्लस में जाइए, फिर भी उतना फ़ायदा नहीं है, उतना पैसा नहीं है, उतना फैसिलिटीज़ नहीं है। एक बार खाली आप एक बार कल्पना कीजिए, मेरा बात सुनिए, खाली एक बार आप कल्पना कीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाता है एसएससी जीडी में। आप इधर का भी टेंशन छोड़ दीजिए, क्या आप पढ़े नहीं पढ़े, कौन क्या बोला, सब छोड़ दीजिए। एक बार आप खाली सोच लीजिएगा आपका सिलेक्शन हो गया एसएससी जीडी में, उसके बाद क्या होगा। आसपास के सब लोग का मुंह बंद हो जाएगा अपने आप, ठीक है। जो लोग आपको कुत्ता के जैसा करता था वो फिर पूछेगा आपको हाल समाचार आपका, कब आए, कब जाना है, कहाँ हो, कैसा चल रहा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो आपका अपना कंडीशन है, आपका फैमिली का कंडीशन है, उसमें सुधार हो जाएगा। और सिर्फ ये कंडीशन सुधार आप तक नहीं रहेगा। आप देखे होंगे कि कोई भी लोग जो भी बड़ा बना, ठीक है, उसका एक बेस रहा है। आप अपने आसपास में अगर किसी लोग को देखे होंगे बड़ा बनते, उसका एक बेस रहता है। चाहे उसके घर में पहले किसी का सरकारी नौकरी रहा हो या बहुत बड़ा प्रॉपर्टी वाला आदमी रहा हो, ऐसा होता है। और अचानक अमीर बनने का 3-4 तरीका होता है मात्र, वो तरीका भी आपको हम बताते हैं। पहला यही कि आप अमीर के घर में पैदा हुए। दूसरा कि आपको लॉटरी लग गया। तीसरा कि आप डकैती कर लिए कहीं पे, ठीक है। और चौथा क्या होता है कि आप किसी अमीर लड़की से शादी कर लिए और उसका पूरा प्रॉपर्टी आपका हो गया, उस कंडीशन में अगर आप हैं तो हमको लगता है कि ये सब कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन को आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास एक रास्ता है, यही चुपचाप पढ़ना। आपको हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि नौकरी लगने के बाद एक बार खाली फील कीजिए आप अपने कंडीशन को कि 50,000 रुपया आपको महीना मिल रहा है, प्रॉपर छुट्टी मिल रहा है, आप घर आ पा रहे हैं, जा पा रहे हैं, फैमिली में कुछ दिक्कत होता है तो मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलता है, अपना परिवार आपका अगर घर में सेफ नहीं है उसको ले जाइए, अपने पास रखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रमोशन है, सब कुछ है। सबसे बड़ा बात है कि रिस्पेक्ट है समाज में। ये समाज नाम हमको इतना ख़राब लगता है सुनने में, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं कि समाज वाला आदमी ना कुत्ता की तरह आपके पीछे पीछे घूमेगा जब जान जाएगा आपका नौकरी लग गया। सोचिए ना क्या हमारे समाज में वैल्यू है। यही घटना आपको हम समझाना चाहते हैं कि एक कदम आगे सोचिए। अभी आप स्टूडेंट हैं, अब सोचिए कि आप वर्दी पहन लिए और आप 1 साल ट्रेनिंग करके घर लौटे हैं। उसके बाद आसपास के लोग का नज़र देखिएगा और उनका व्यवहार देखिएगा, आपको फील हो जाएगा कि हाँ, आप जितना मेहनत किए थे वो साकार हुआ। इसलिए बोलते हैं पढ़िए, और कोई बात नहीं है। जानते हैं, माँ बाप का उम्र बढ़ जाएगा 10 साल, जब माँ बाप जान जाएंगे कि आप अपने पैर पर खड़े हैं, ठीक है। देखिए, जीवन में बहुत सारा लोग ऐसा मिलेगा जो आप समझेंगे कि बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्ट किया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत बार आपको
आप ऐसा जगह में फंस जाते हैं जो आपको बाद में पता चलता है अरे साला ये तो मेरा इस्तेमाल कर लिया। लेकिन माँ बाप कभी आपका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जब आपका जॉब हो जाएगा ना तो सबसे ज़्यादा खुशी उनको होता है, आपसे भी ज़्यादा खुशी उनको होता है कि मेरा बच्चा पैर पर खड़ा हो गया। और उनका जितना भी शरीर में बीमारी होता है, दुख होता है, सब अपने आप ख़त्म होने लगता है। 6 महीने के अंदर वो फिर से टनटना हो जाता है। समझे कि नहीं? ये सब घटना है। इसलिए हम आपको बोलते हैं एक कदम आगे सोचिए और उस सीन को याद कीजिए जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, जब आपका कंडीशन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बस यही कहते हैं। और सबका वीडियो अलग अलग आएगा, हर एक स्टेट का अलग अलग कटअप भी आएगा और पूरा फोर्स फैसिलिटीज़ भी आएगा। इस बार 2024 में क्या क्या चेंजिंग हुआ है किस फोर्स में, सब कुछ बताएंगे आपको। लेकिन अभी वो मौका है जिसमें आप चुपचाप पढ़ सकते हैं। आपको बार बार समझा रहे हैं। फिर ये महीना ख़त्म हो जाएगा, फिर पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, सब बच्चे आपसे आगे निकल जाएगा और आप लास्ट जीवन भर यही पछताएंगे कि उफ मेरा 2 नंबर आ जाता और हम थोड़ा सा और मेहनत कर लिए होते तो आज हम दिल्ली में नहीं कमाते 12,000 रुपया महीना। इसलिए बोलते हैं। ठीक है, तो मोटिवेशन किसी बाहर से कहीं से मत लीजिए। आप अपने बारे में सोचिए, अपना अभी कंडीशन देखिए कि आप अभी किस कंडीशन में हैं। क्या आप अपना मनचाहा खाना खा सकते हैं किसी होटल में जाके? क्या मनचाहा कपड़ा ले सकते हैं मॉल में जा कर के? कार खरीद सकते हैं? अगर ऐसा है तो मत पढ़िए। SSC GD क्या है? 10th पास का नौकरी है, कोई नहीं पूछता है आपके हिसाब से, इसको कोई नहीं पूछता है, छोड़ दीजिए, मत कीजिए। लेकिन अगर आप ऐसा देख रहे हैं कि हाँ हम लोग मजबूर हैं, घर में हम लोग चाहते हुए भी कुछ काम नहीं हो पा रहा है मेरे घर में, माँ बाप का भी कंडीशन ख़राब है, अगर आपको लगता है कि आप चाहते हैं कि हम 50 रुपया वाला खाना खाएं और आपको 30 रुपया वाला खाना खाना पड़ता है, ये सोच के कि अगर 20 रुपया बच जाएगा तो हम दूसरा काम कर लेंगे, अगर ऐसा कंडीशन है तो आपको हम बार बार समझा रहे हैं किसी भी गलत चीज़ में मत फंसिए। आपका जो मंजिल है, जो टारगेट है, जो एम है, वो है पूरा फाइनल सिलेक्शन तक का। उस बीच में जितना भी बाधा आता है वो बाधा है, ठीक है, उसको दूर कीजिए। दूर आप अगर नहीं करेंगे, आप उसको धकेल के दूर मत कीजिए, आप खुद उससे दूर चले आइए। सबसे अच्छा यही सिस्टम है, समझे? नहीं तो जीवन भर यही पछतावा रहेगा कि हाँ हम सब कुछ करने में सक्षम थे लेकिन नहीं कर पाए, दूसरा आदमी हमको भड़का। आपके जीवन में आज से 5 साल के बाद जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, ना आपका माँ बाप, ना आपका आर्थिक स्थिति, ना आपका पारिवारिक स्थिति। सब कुछ से जूझ करके अगर आप विषम परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को तैयार करके रखे हैं, बचा करके रखे हैं, जिंदा रखे हैं और संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं और संघर्ष में मज़ा लेते हुए, ऐसे नहीं कि परेशान हैं, बैठे हैं, सोच रहे हैं, वैसे नहीं, मज़ा लेते हुए कि हाँ अगर ज़िंदा हैं तो दिक्कत होगा ही, परेशानी होगा ही, और उससे जो निकल करके आगे बढ़ता है वही ओरिजिनल और असली हीरो होता है। ये बात मेरा याद रखिए, जीवन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तैयार रहिए, हम भी तैयार हैं, पूरा प्रोसेस चलेगा SSC GD का साथ में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? चला, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे।